संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। अरब खरबलों संपदा उदय अस्तलों राज, तुलसी जो निज मरण है आवे कोने काज। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में समझाते हुए कहते हैं, अरबों खरबों की संपत्ति भी मिल जाए मनुष्य को, पहले तो संभव ही नहीं है। हजारों लाखों रुपए गरीब को मिल जाएं, खुशी का ठिकाना नहीं रहता उसका। और ज्यादा मिल जाएं, अरबों खरबों, पूरी सृष्टि का राज्य भी मिल जाए। उदय अस्तलों राज, सूर्य जहाँ से उदय होता है, जहाँ छिपता है, पूरी सृष्टि आ जाती है इसमें। वहाँ की राज सत्ता भी मिल जाए तो तुलसी साहिब कहते हैं, तुलसी जो निज मरण है आवे कोने काज। जिस मनुष्य तन ने मर के जाना है, सभी कुछ छोड़ जाना है, उसके किस काम की वस्तु है ये? सुनना है सुन लो। दृष्टांत ले लो पिंड में। हमने किसी से मांगा, बहनें मांग लेती हैं कई बार रिश्तेदारों से, खास सहेलियों से, कि मैं शादी में जाऊंगी, मुझे 2 सेट जेवर के, गले का, हाथों के कड़े दे दे, विशेष प्रोग्राम है, शाम को ला के दे दूंगी। और वो ले जाए।
अब डलने के बाद तो उसके अपने हैं, लोग भी देखते हैं ये तो बड़ी अच्छी क्या बात है, कितना महंगा जेवर डाल रखा है, हाथों में कड़े हैं सोने के, गले में कितना बढ़िया सेट डला हुआ है, वह उसका नहीं है, ये उसको खुद को पता है कि मेरा नहीं है ये। लोग तो सराह रहे हैं उसको, कितना बढ़िया लग रहा है, और अंदर से कह रही है ये मेरा नहीं है भाई। उनको नहीं बताती, वो मन में कहती मेरा नहीं है ये, श्याम तक का है तो इसको तो मैं दे आऊंगी। उसमें कोई आसक्ति नहीं है उसकी, सेट को बरत रही है, प्रयोग कर रही है, पहन के गई है, मोह नहीं है उसमें, पता है कि तेरा नहीं है ये, जाके श्याम को लौटा दूंगी। क्या हो गया, अपनापन नहीं बन पाया, और लोग उसको अहंकार दे रहे थे, इतना बढ़िया इतना महंगा, लोग उसकी बड़ाई गा रहे हैं। वो मन मन में कहती मेरी क्यों बड़ाई गाते हो, मेरी कुछ नहीं है बड़ाई ये। अब सोचो, जैसे उसने उधारा लिया सामान, लोगों ने देखा, उसने प्रयोग भी किया, लौटा दिया। ये सारी संपत्ति, जमीनें, जायदादें, महल, अटारी, क्या है ये? उधारे हैं, हमारे नहीं हैं। उसकी तो शाम तक या 2 दिन तक पूरी होली खुशी, लौटा गई। हमारी 80 साल की सुबह शाम लगा लो, 70 साल में, 80 साल में अगर हम भी ये सोचेंगे ये हमारी नहीं है, न तो उसके प्रति अपनापन बनेगा, न मोह बनेगा, न अहंकार आएगा, और न मान बढ़ाई आएगी, और न वो चीज़ हमें बांधेगी। ले लो दृष्टांत, जिसको उधारा लेकर के आई थी उसमें उसका मोह है ही नहीं, दे दिया, दुख नहीं हुआ, लौटा दिया, कोई कष्ट नहीं है। जीव आत्मा उम्र भर मन के साथ, माया के साथ मिलके जितनी संपत्ति कमाती है, जमीनें, जायदादें, रुपया, जेवरादि इकट्ठे कर लिए, अगर कोई कह दे जी ये आपके नहीं है, क्या कहा, और किसके है? ये आपके नहीं है जी मेरे हैं, कोड़ी कोड़ी जोड़ के इकट्ठा किया है धन, बड़ी मुश्किल से मिला है मुझे ये। आप कहते हो तेरा नहीं है, भाई चुभती है ये बात मुझे तुम्हारी, ये मत कहो तेरा नहीं है, मुझे बेचैनी होती है बात कहते समय कि तेरा नहीं है। जी मेरा है, मेरा मेरी करते करते बीती रे उमरिया। बात तो सच्ची थी उसकी, अपना तो नहीं है वो, अपना बना लिया मौत पे छोड़ते समय आत्मा को बहुत दर्द होता है, बहुत दुखी होती है। अंतमता सोगता, शरीर छोड़ते समय जैसी मति होगी वैसी गति हो जाती है जीवात्मा की। अगर धन में मोह गया, सरफ खानी बलबल तरे, सरफ खानी में जाएगा। धन तो होगा, खजाने में तो बैठेगा, मनुष्य तन नहीं मिलेगा, सर्प का तन मिलेगा। क्या मिला? धन के मोह ने हमें क्या दे दिया? मनुष्य का तन ही छिनवा दिया। परिवार में मोह गया, मेरे पुत्र मेरी पुत्रियां, क्या होगा इनका अब? तू रक्षक था,
तू पालक था, इनके लिए सब कुछ करता रहा, मेरे पुत्रों का क्या होगा? अंतमति बन गई है। सूकर योनि बलबल तरे। गुरु नानक जी महाराज की श्री वाणी में आया हुआ है, जो शरीर छोड़ते समय जिसका ध्यान पुत्र पुत्रियों में गया, सूकर योनि बलबल तरे, सुअर बनता है वो। एक साथ 6 पुत्र 8 पुत्र तक पैदा होते हैं। गुरु नानक जी महाराज की श्री वाणी में है, अंत काल में धन को सुमरते मरे, सर्प योनि बलबल तरे। शरीर छोड़ते समय जीव आत्मा को धन याद आ गया, खजाना, अलमारी, इसका क्या होगा जी? सर्प योनि बलबल तरे। कह रहे वो सर्प खाने में जाएगा भाई। अंत समय में पति का बड़ा मोह है, बहुत ज्यादा मोह है, पर वो भक्ति में ध्यान न जा करके पति पत्नी में ध्यान चला जाए, कुकर योनि बलबल तरे, कुत्ता कुतिया बनते हैं वो। ध्यान से सुन लो, गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, झूठ नहीं बोल रहे, वो सत्य बोल रहे हैं। अंतमता सोगता, जैसी मति होगी जीव आत्मा की शरीर छोड़ते समय, वैसी गति होगी पक्का। जिनको हमने अपना बनाया हुआ है, अगर यही चीजें अंत काल में याद आएंगी तो गति बता रहे हैं कहां जाएगी सुरती। महल बनाया, कोठी बनाई, बंगला बनाया, घर बनाया, बड़ा सुंदर बनाया, उसी में ध्यान गया, मेरा महल, हाय मेरा मकान, गया शरीर छूट गया। घूस योनि बलबल तरे, चूहा बनता है। मिला लो वाणी को, गुरु नानक जी महाराज की वाणी है। अपने आप मकान छापता है चूहा, कहीं से गेट लगा दे, कहीं से निकाल दे। चूहा योनि बलबल तरे, घूस योनि बलबल तरे। घूस होती हैं बड़ा चूहा, महाराष्ट्र एरिया में होते हैं बड़े बड़े, छोटी बिल्ली जैसे होते हैं वो, इतने बड़े बड़े होते हैं चूहे। घूस योनि बलबल तरे। अंत काल में मकान को सुमरत मरे, घर को सुमरते मरे। घूस योनि बलबल तरे, चूहा बनेगा। आत्मा को जब याद आ गया शरीर छोड़ते समय, इस मेरे घर का महल का ध्यान गया, चूहा बनेगा। जीवन भर पत्थर की मूर्ति को भगवान मान के पूजा करी जिसने, और उम्र भर करता रहा उस पत्थर की पूजा, अंत काल में पत्थर को सुमरते मरे, पत्थर योनि बलबल तरे। गुरु नानक जी महाराज कह रहे हैं, जब अंत काल में उस पत्थर की मूर्ति में ध्यान गया, पत्थर खाने में गया, पत्थर योनि बलबल तरे। अंत काल में प्रभु को सिमरते, छोड़ दे शरीर, अविनाशी लोक को जाएगा, परमात्मा के लोक में जाएगा। अब तुम विचार करो, तुलना करो कि जिस बहन ने उधारा लिया था 1-2 दिन के लिए, गले का सेट सोने का और हाथ के कड़े, उसमें कोई मोह नहीं था, उसका प्रयोग किया और जाके वापस कर दिया, कोई मोह नहीं था। हम जितनी कमाई कर रहे हैं, जमीनें, मकानात, जेवरात,
पैसा, रिश्ते नाते निकट के बना लिए। हमारा ध्यान चारों तरफ इन्हीं में घूम रहा है। हम सुबह उठते हैं, रात के सोने तक हम अपना ही कमा रहे हैं, अपने परिवार के लिए कमा रहे हैं, जोड़ा जोड़ी कर रहे हैं हम। अब सोच लो, अगर कोई हमने कमाई चीज कोई छीनने हमसे, कितना दुख होता है हमें, बहुत दुख होता है। आत्मा इस संसार को, इस परिवार को, इस जमीनों जायदादों को छोड़ना ही नहीं चाहती कभी भी। आसक्ति, मोह इन्हीं में घूमता फिरेगा उसका। जब इनमें मोह घूम रहा है तो अंत काल में एक पे कंसंट्रेट होगा, सभी पे नहीं होता। ध्यान से सुन लो, ऐसा नहीं है जमीन पे भी गया, जायदाद पे भी गया, बहन पे भी गया, भाई पे, बेटे पे नहीं आता, एक पे आएगा ध्यान। चाहे धन पे जाए, चाहे पत्नी पे जाए, चाहे बच्चों में जाए, चाहे पत्थर की मूर्ति में जाए, एक पे तो जाएगा। जहां ज्यादा मोह है, अंत समय में वही सामने आ जाएगा। अंत मता सो गता, जैसी मति बनी जीवात्मा की शरीर छोड़ते समय वैसी गति तुरंत गति है। ये तो आत्मा ने मांग लिया। जब आत्मा ने मांग लिया फिर मिल गया। करो तुलना, जो भक्ति करता है, नितांत लगातार करता है, अंत काल में उसको प्रभु याद आता है। श्री गीता अध्याय 8 श्लोक 7 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से फरमाते हैं, तस्मात् स्वरेषु कालेषु मामनासुर युद्ध च मैं अर्पित मनोबुद्धिमेव असंशयम्। हे अर्जुन, सभी काल में, सभी अवस्थाओं में निरंतर सिमरण कर मेरा। इस प्रकार मन बुद्धि को मेरे अर्पण कर दे। निसंदेह असंशयम्, निसंदेह तू मेरे परम धाम को आएगा। मेरे लोक में आएगा। जो प्रभु भक्ति साथ में गृहस्थ आश्रम के साथ साथ प्रभु भक्ति शुरू कर देगा, वह दोनों जन्म जीतेगा। यहां की भी जीत होगी। यहां की जीत कैसे होगी? लोक लाहूं परलोक निभाहूं। परमात्मा इस लोक के भी काम करता है, परलोक में भी लेके जाता है। यहां भी हमारे कार्यों में सफलता दिलवाएगा। हमें दुखों से सुख में लेके आएगा। हमारे काम देवी देवताओं से ज्यादा अच्छे से संवारेगा। जो देवी देवता नहीं कर सकते, वो क्या है, परलोक में नहीं ले जा सकते। वो प्रभु परमात्मा शरीर छोड़ने के बाद परम धाम को ले जाएगा। फिर क्यों नहीं करें इस कार्य को? जो गृहस्थ आश्रम में रहते रहते कर सकते हैं हम, फिर क्या दिक्कत है? सुनना है सुन लो भाई, अंडा मीट नहीं छूना। सत भक्ति में, सतलोक की भक्ति में ही शर्त है केवल। अंडा मीट नहीं छूना भाई, सीधा पाप कर्म है ये। भोजन करो, घर में रहो, गृहस्थ आश्रम में रहो। इस शरीर से जितने भी कार्य हम करेंगे, माता पिता की सेवा,
बच्चों के लिए कमाना करे, कोई बाधा नहीं है। 2.5 घंटे समय निकाल के अपने लिए जी लो, अपना खुद का कर्म भक्ति कर्म कर लो बस साथ में, फिर हार नहीं होगी, फिर जीत होगी। क्यों? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर्य दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न यही परलोक संवारा। श्रीमणि गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में समझाते कहते हैं, बड़े भाग्यशाली जीव आत्मा हैं जिनको आज मनुष्य तन प्राप्त है। सुर दुर्लभ, सुर मैंने देवता, दुर्लभ मैंने कठिन। मनुष्य का तन देवता लोगों को कठिन है, नहीं मिलता ये। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाईने यही परलोक संवारा। इस शरीर को पा करके जिसने अपने परलोक को नहीं संवारा, मुक्ति धाम जाने के लिए भेद जान के भक्ति नहीं करी, वो फेल होगा। यहां का तो छिनना ही है, मौत पे सब छिन जाना है। जो धन भक्ति साथ जाना था वह कमाई नहीं पाए, उसका भेद भी नहीं जाना। दोनों जगह हार होगी। अब यहां भी हार गए, आगे भी हार गए। यहां क्या हार हुई? मनुष्य तन छीन लेगा, हो गई हार। यहां की हार क्या हुई? तन, मनुष्य का मूल धन था, ब्याज कमाना था इस पे, वो मनुष्य तन छीन लेगा, हो गई हार। दूसरी हार क्या है? परलोक, सत्यलोक, अमरलोक जाना था आत्मा ने, वहां जा ही नहीं सकी। दोनों जगह हार हो गई। हार नहीं चाहता ये पंच के इलेक्शन में भी। ग्राम पंचायत का पंच का इलेक्शन बहुत छोटा इलेक्शन है। चुनाव प्रक्रिया में, भारतवर्ष में चुनाव प्रक्रिया चल रही है। लोकसभा, विधानसभा, जिला परिषद, आ जाओ गांव में पंचायत, और पंच का पद भी चुनाव होता है। सबसे छोटा पद है चुनाव के क्षेत्र में पंच का, और पंच का इलेक्शन हार गया, बहुत भारी दुख होता है। पूछो उसको, 10 वोटों से हार हो गई भाई। अगर उनको ले आता, उनको मना लेता, उस परिवार के हाथ पैर जोड़ के ले आता, तो 12 वोट थी उस परिवार की, मैं 10 वोटों से हारा हूं, मैं जीत जाता। पछता रहा है, दुख हो रहा है। छोटी सी हार में दुख है, पूरे जीवन की हार होगी तब फिर क्या मिलेगा? हार नहीं चाहता मानव। सचमुच में बिना भक्ति किए मनुष्य तन की हार हो रही है। कौन जीत दिलवाएगा इसको बताओ? अगर यम के दूत आए, हम कहें कि जी 500 करोड़ रुपए कमा रखे हैं, 100 करोड़ तो आप पकड़ लो रिश्वत, एक सेठ जी के पैदा कर दो, ऐसा है ही नहीं। यहाँ के सिक्के वहां चलते नहीं है। परिवार का कोई जाए, माता पिता भाई बहन, जी मैं तेरा फैसला करवा के आऊंगा, सिफारिश करूंगा, आगे मेरी जान पहचान है, वो होता ही नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड हमारे साथ कोई जाता नहीं है। कौन जाएगा बताओ आत्मा के साथ? मौत के बाद कौन जाएगा? यही तो चाहते हैं हमें, यही चाहते हैं कि मौत के बाद कौन जाएगा सहायक। आज तो सारे सहायक हैं। थोड़ा सा बीमार हो जाओ, दाखिल हॉस्पिटल में, शाम तक टेलीफोन जा चुके, आने वाले रिश्तेदार और हमारे परिवार के लोग आ रहे हैं, बहुत आगे मिलने वाले। तो पता क्या कहते मिलने वाले? पैसे की जरूरत तो बता,
फल ले ले, फल खाओ, भोजन, वो सब कुछ लेके आते हैं, सहायता भी करते हैं। डॉक्टर मेरे जान पहचान का बोल लो, सिफारिश करूं, रिश्तेदार बोलते हैं हमारे को, बीमार होने तक वो सारे सहायता की ऑफर दे रहे हैं। मौत के बाद जीव आत्मा की सहायता कौन करेगा बोल लो? वहाँ कौन सहायता करने जाएगा? विचार तो करो कम से कम। सारे शिक्षित बैठे हो, 2-4 माता बहनों को छोड़ के सारे शिक्षित बैठे हो, सब दस्तक करते हो, अखबार पढ़ते हो, मोबाइल चलाते हो, खबरें सुनते हो, सब पढ़ते हो। धार्मिक ग्रंथ ही पढ़े आपने? किसी धार्मिक ग्रंथ में ये लिखा है न परमात्मा होता न भक्ति होती, बिचलो मत, मौज लो संसार में? कहीं लिखा है ऐसा? कहीं लिखा। संतों ने, ग्रंथों ने, धार्मिक ग्रंथों ने खुला लिखा है, मनुष्य तन के साथ गृहस्थ आश्रम है, साथ हम भक्ति कर लो, सभी ने कहा है। इतनी सी बात है, अपनी सी बात है, हमारे काम आने की बात है, हम क्यों नहीं सोचते, क्यों विचार नहीं करते उस पर? ऐसा नहीं है चेताने वाले नहीं आते, बहुत आते हैं, बहुत संदेश देने आते हैं, चेताने आते हैं, बताने आते हैं। जाग जाओ भाई, मौन निद्रा से जग जाओ। बहुत आते, मौका तो हमारा है जब जगने का, तो